नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। आज मैं आपको स्ट्रेटजी के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। आप सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहना। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो जो इसका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसको पार कर लेने पर क्रॉस ओवर एक दिन जुड़ जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा 180 डिग्री अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को। ये करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूछा गया है सबसे गहरा महासागर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर और इसका जो आंसर बनेगा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पोल्डर मैदान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर इसका जो बन जाएगा कि पोल्डर मैदान जो है वो नीदरलैंड में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पूछा गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है, यानी जब बीच में चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृथ्वी तब सूर्य ग्रहण के दिन आता है। कब आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? तो याद रखना ये यूगोस्लाविया के भाग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा क्यूबा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन अधित्यका के उत्तर पूर्व में कौन सा अधित्यका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा उत्तर नागपुर अधित्यका, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सर क्रीक कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर सर क्रीक स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पूछा गया है भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, ये सभी को पता है, यानी डिगबोई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित नहीं है। तो ये सवाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल किसके परिणाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, यानी उच्च औसत वार्षिक तापमान और कम वर्षा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्वेज नहर से जुड़ा है। तो स्वेज नहर से कौन सा जोड़ा जुड़ा है, तो भूमध्य सागर लाल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का कौन सा क्षेत्र अखबारी कागज का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो कोणधारी वन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पूछा गया है कि पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, विश्व की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओसाका। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में खारे पानी की झीलों सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्र भद्रा से कुल नमक उत्पादन का लगभग 25% प्राप्त किया जाता है। ये झीलें किस राज्य में स्थित हैं। तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसे लौंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो लौंग का द्वीप जंजीबार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सबको रट लेना एकदम से। सुवर्ण द्वीप किसका प्राचीन नाम है। तो याद रखिएगा कि जो सुवर्ण द्वीप है वो इंडोनेशिया का प्राचीन नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। हारमुज जल संधि निम्न में से किन दो खाड़ियों को जोड़ता है।
तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया मरियाना ट्रेंच क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महासागर का गहनतम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो भारत और श्रीलंका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, तो सुमेलित वाला आपको ढूंढना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरोसीवो जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। निम्न में से किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो याद रखिएगा बेरिंग सागर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारत में आधुनिक ढंग का पहला जलयान बनाने का कारखाना 1941 में निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो विशाखापत्तनम में इसकी स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल्वा है, सेल्वा क्या है? तो सेल्वा जो है भूमध्य सागरीय वन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता कौन था? तो मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहां पूछा गया बोस्टन टी पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो अमेरिका की स्वतंत्रता से है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पूछा गया फ्रांस में हेनरी 4 1589 1660 ईस्वी की मृत्यु के पश्चात फ्रांस के राज सिंहासन पर कौन बैठा? तो लुई 13वां, ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्साई की संधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है फ्रांस के शासक लुई 15वें का शासनकाल क्या था? तो इनका जो शासनकाल था 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस में 1789 ईस्वी में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन पुनः कितने वर्षों के बाद बुलाया गया था? तो 175 वर्षों के बाद बुलाया गया था। पोप व नेपोलियन के मध्य समझौता किस वर्ष में हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रम संगठन पुस्तक, जिसे क्रांति की बाइबिल कहा जाता है, का लेखक कौन था? तो आपको याद रखना है 37 का आंसर बनेगा लुई ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 1848 ईस्वी की क्रांति के पश्चात फ्रांस में अस्थायी सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा गीजो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफीम के युद्ध में चीन का संघर्ष किस देश के साथ हुआ था? तो इंग्लैंड के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है 1917 ईस्वी में रूस में एक क्रांति मार्च में हुई थी, दूसरी क्रांति किस माह में हुई थी? तो नवंबर में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो ये होगा निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूछा गया चीन में क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1911 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कल मैंने इसको बताया था, तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुए पेरिस शांति सम्मेलन का काल था कितना? 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पूछा गया पेरिस के शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो 32 राष्ट्रों ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर ए। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र संघ किस वर्ष समाप्त हुआ? तो याद रखिएगा 47 का जो आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी में। फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो फांसीवाद का जो उदय हुआ था, यानी 48 का जो आंसर बनेगा, इटली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फांसीवाद किस रंग की कमीज पहनते? तो काली रंग की, ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है
इटली में प्रमुख फांसीवादी नेता कौन थे? तो मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर बी। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी याद रखना है रबात। इनको मिलाना है। तो देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? येन है, यानी सी वाला जो होगा थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड यहाँ यहाँ सब में। चलिए और चेक करते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या होता है? क्यात, यानी पहले का चार यहाँ है। ठीक, पहले का चार यहाँ है। इराक की जो मुद्रा है, इराक की मुद्रा होती है आपकी दिनार। तो दो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बन जाएगा। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार की मुद्रा क्या? म्यांमार की मुद्रा क्या हो गई? क्या? इराक का दिनार, जापान का येन, और जो बचा वो स्विट्जरलैंड का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी तेल परिष्करणशाला कहाँ स्थित है? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। 67 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका आबादान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन सा देश मुख्यतः चुकंदर से चीनी का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा, कौन करेगा इसका? जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है? चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका उत्तर बनेगा गन्ना। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डिएगो गार्सिया जो स्थित है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूछा गया थाईलैंड की मुद्रा का नाम बताइए। तो थाईलैंड की मुद्रा का जो नाम है वह है आपका बाहत, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्वत है, पर्वत क्या है? तो पर्वत आपका जो है ग्लेशियर निक्षेपण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाएंगे। कोस्टा रिका की राजधानी पूछी गई तो सान जोस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो होती है ये भी पूछा गया, तो पश्चिम से पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बनेगा। नीदरलैंड्स किसका नया नाम है? तो नीदरलैंड्स जो है वो हॉलैंड का नया नाम है। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है? चार ऑप्शन दिया है, इसका आंसर बनेगा आयन मंडल। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? 78 का पूछा गया कि ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैरिबियन सागर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूछा गया तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका होता है अविकसित तथा विकासशील देश। पूछा गया है मध्य पूर्व देशों के समूह में शामिल है, यानी मिडिल ईस्ट में, तो पश्चिम एशिया के देश, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81। पूछा गया है कि तीसरी दुनिया में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत मानव आबादी रहती है? तो आपको बताना है। इसका आंसर जो होगा 70%। निम्न में से कौन सा देश कैरिबियन राष्ट्र समूह में नहीं आता है? तो इसका जो आंसर बन जाएगा, यानी 82 का हो जाएगा आपका जॉर्डन। पूछा गया है सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया? तो एपी पेटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया है मिस्र के पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इन पिरामिडों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले किया गया था? तो 4000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी। चीन की विशाल दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? तो 3460 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर जो स्थित है आपका फ्रांस में, यानी 86 का जो आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, ना कि फ्रांस में। 86 का डी होगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 87। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो देखिए, झुकी हुई जो मीनार है यानी लीनिंग टावर, ये आपका इटली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा नहीं है, इसका आंसर एफिल टावर होना चाहिए। तो 88 का जो बनेगा, हाँ ठीक है, बुर्ज खलीफा हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा होटल, तो विश्व का जो सबसे बड़ा होटल है, चार ऑप्शन दिया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दी लास वेगास हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये है आपका
न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नहीं 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 नहीं, पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो सबसे बड़ा तो भारत में ही है, गोरखपुर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो आपका यूएसए में है। 91 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 92 पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, वो सी होगा, यानी पैन एम हाईवे। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा किसका नाम है? एक पेंटिंग है। मोनालिसा का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इनका मिलान करना है। तो जर्मनी का जो प्रतीक है वो क्या है? तो देखिए जो जर्मनी का प्रतीक, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया का पता है, तो ऑस्ट्रेलिया कंगारू हो जाएगा, यानी ई का 4 होना। अच्छा, ई का सब में 4 है, कोई बात नहीं। चलिए जर्मनी का जो होता है, तो जर्मनी का आपका बन जाएगा, देखिए जर्मनी का जो होगा इसमें कार्न फ्लावर, यानी जर्मनी का बनेगा क्या? कार्न फ्लावर। ए का तीसरा कहीं है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर बी में। चलिए ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। ईरान का क्या होता है? गुलाब का फूल। तो यानी इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और स्पेन का क्या हो जाएगा? गरुड़ पक्षी हो जाएगा। और कनाडा का क्या हो जाएगा? सफ़ेद लिली हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बन जाएगा कि जर्मनी का क्या होगा, याद रखिएगा, कार्न फ्लावर हुआ। ईरान का क्या हुआ? गुलाब का फूल हुआ। स्पेन का गरुड़ पक्षी हुआ। कनाडा का सफ़ेद लिली हुआ। ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? कंगारू हुआ। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, कई बार ये भी आया हुआ है। पूछा गया इजे वेस्टिया किस देश का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है? तो इजे वेस्टिया जो है, यानी 98 का जो आंसर बन जाएगा रूस, यानी ऑप्शन नंबर सी। राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है? तो राइटर जो है यूके की समाचार एजेंसी है, यानी 99 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सवेना एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो सवेना जो एयरलाइंस है वो आपका बेल्जियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये टॉप 100 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यदि आपको आने वाले समय एमटीएस का एग्ज़ाम है या एनटीपीसी वगैरह आरपीएफ वगैरह एग्ज़ाम है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड मिलेगा, तो वहाँ पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।